भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। हम जैसे लोगों का ये सम्मान, प्रेम, मोहब्बत ये कभी संभव ही नहीं था अगर इस देश में भारत का संविधान लागू नहीं होता। जो चीज खतरे में होती है उसकी बात सबसे पहले और सबसे ज्यादा करनी चाहिए, और आज संविधान खतरे में है। इसलिए जरूरी है कि जिन्होंने संविधान का लाभ लिया है वो आगे आकर के संविधान को बचाने और घर घर पहुंचाने की लड़ाई भी लड़े। टीवी और मीडिया दिन रात ये साबित करने में लगा हुआ है इस देश का कि वो बाबा बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो पाखंड अंधविश्वास नहीं है, उनको सीधे ऊपर से जो दर्शन हो रहा है उससे वो किस्मत बता रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब इन लोगों को, इन मीडिया वालों को ये कह दूं कि जब सारी किस्मत बाबा ही बताएंगे तो स्कूल विश्वविद्यालय बंद कर दो, हॉस्पिटल बंद कर दो, वहां भी कोई न कोई बाबा को खड़ा कर दो, तुम्हारे बच्चों का भविष्य भी वही बताएंगे। भाई कमाल का देश हो गया है ये। सत्य कथा सुनो, अगर तुमको सही में किस्मत बतानी है तो जाके इस देश के प्रधानमंत्री को बताना कि अगली बार चीन भारत पर कब हमला करने वाला है। जाके बताओ इस देश में कि रुपया अगली बार डॉलर की कीमत से कब बढ़ने गिरने वाला है। जाके बताओ उनको कि महंगाई कैसे कम होगी। जाके बताओ उसको कि 15 लाख रुपया कब आएगा, 2 करोड़ रोजगार कब मिलेगा। भाई जब तुम्हें सारा कुछ पता है, सब तुमको ऊपर से उतर रहा है, ज्ञान मिल रहा है, तो बंद कर दो इस देश के बड़े बड़े विज्ञान, तकनीकी और एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन, मेडिकल और एम्स बंद कर दो, विश्वविद्यालय बंद कर दो। अब इस सब की कोई जरूरत नहीं है भाई। जब टीवी पर दिखा ही दिया गया कि ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये कोई रूहानी दौलत है जो ऊपर से उतरी है, तो भाई हर घर में बाबा बनाओ और हर घर में ये सारा काम करो। ऐसे वक्त में जिन लोगों ने हर घर संविधान और घर घर संविधान की मुहिम छेड़ी है, मैं सलाम करता हूं ऐसे लोगों को, क्योंकि आप भारत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे मंच तक पधारे। लड़ाई एकदम आमने सामने है भाई। एक तरफ इस देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ तथागत बुद्ध से लेकर कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा बुल्ले शाह, बाबा फरीद और तमाम लोगों से आगे बढ़ते हुए नारायण गुरु, बसवन्ना चोखा मेला, अब्दुल कयूम अंसारी, आसम बिहारी से होते हुए ज्योतिबा फूले, शाहू जी महाराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मंडल कांशी राम के वारिस खड़े हैं, जो इन बर्बाद करने वाले लोगों के सामने चुनौती बनकर खड़े हैं कि हम इस मुल्क को बचाएंगे। लाखों की भीड़ में करोड़ों रुपया खर्च करके, करोड़ों रुपए का चंदा ले जाकर के ये कथा भागवत वाले जाते जाते बोलते गए हैं इसी छत्तीसगढ़ में कि भारत का संविधान बदलना है और हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये कौन सा धर्म का प्रचार है? ये मैं सवाल आपसे पूछने आया हूं। पहले तो वहां पैसा देना बंद करो, और वह पैसा जो आप किसी पूजा में, किसी मंदिर में, किसी कथा भागवत में देने वाले थे, उतने पैसे का कोई कलम खरीदकर, कोई किताब खरीदकर, किसी भूखे को रोटी देकर, किसी बीमार को दवा देकर के अगर आपने मदद कर दी तो कोई भगवान होगा तो सबसे ज्यादा इस काम से खुश होगा। कोई भी धर्म दुनिया का है वो इस बात से नाराज कभी नहीं होगा कि जिसने पूजा कराई उसको पैसा देने की बजाय आपने किसी भूखे को रोटी खिलाई। इस देश में एक बार ऐसा समय आया था कि एक देवता की मूर्तियां दूध पीने लगी थी। याद है आपको? मैं देवता का नाम भी नहीं लिया। तो ये बताओ, कृष्ण के जितने मंदिर हैं उसका पुजारी कोई यादव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? असली खेल यहाँ से भाई, किसको तुम किससे लड़ा रहे हो भाई यहाँ पर? अब कबीर का एक दोहा सुनिए, हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुरक कहे रहमाना, और आपस में दो लड़ी हुए हैं, मरम को नहीं जाना। ये हमारा पुरखा कबीर आज से 700 साल पहले लिख कर चला गया कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाने वाले आपके बच्चे का भविष्य बर्बाद करने वाले। कोई धर्म खतरे में नहीं है भाई। अगर मेरी जाति के बारे में किसी ग्रंथ में गलत लिखा है तो क्या आप संविधान इस देश में इतना भी नहीं बचा है कि मैं यह बात की शिकायत कर सकूं? एक बात बताइए, जितने लोग ये धर्म वर्म की बात करते हो आरक्षण का विरोध क्यों करते हैं? आरक्षण का विरोध क्यों करते हैं भाई? आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे।
इस देश में आपके स्वाभिमान, सम्मान, विज्ञान, तकनीक, भारत के संविधान, सामाजिक न्याय और पुरखों की लड़ाई से बना हुआ भारत आपके हाथ से छीन करके एक मूर्खों की भीड़ तैनात की जा रही है। और एक मूर्ख अपने जैसा दूसरा मूर्ख खोजने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहा है और धीरे धीरे आपकी शिक्षा बर्बाद, आपका रोजगार छीन रहा है, कलम और किताब आपसे छीन रहा है कि एक अविवेकी भीड़ बन जाए और सब एक साथ चल करके किसी कथा भागवत का हिस्सा बन जाए। इस देश में स्कूल कॉलेज इसीलिए बर्बाद किया जाए। इस समय आपके बच्चों की शिक्षा और रोजगार की चोरी हो रही है कि नहीं हो रही है? शिक्षा रोजगार की चोरी हो रही है कि नहीं हो रही? आपके कलम किताब खतरे में है कि नहीं? हम उसी की बात करने आए। रे भाई, ये कहां से कलम पर बात हो गई? और भारत का संविधान अनुच्छेद 51A इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने देश में वैज्ञानिक चेतना का प्रसार करेंगे, वैज्ञानिक चेतना का प्रसार करेंगे। ये बात तो आप अपना पर चलाओ, हम अपना चलाएंगे, जिसका सही होगा उसकी बात आगे बढ़ जाएगी। इतना सा ही तो खेल है। ये संविधान, भारत का संविधान, ये स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, दवाई, इन सारी चीजों को लेकर के लड़ाई लड़ने की बात करता है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, एजुकेट, ऑर्गेनाइज और एजुकेट। मैं आपसे एक अपील करके जा रहा हूं, रीड, राइट एंड फाइट। पढ़ाई, लिखाई और लड़ाई का वक्त आ गया है साथियों। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम क्योंकि गलत रास्ते पर थोड़े हैं, हम तो हक की बात कर रहे हैं। और हक की बात करना, अरे हम उस पुरखे के वारिस हैं जिसने अपना सब कुछ छोड़ करके स्कूल खोला, और अगर वो ना स्कूल खोला होता तो हम जैसे लोग आज यहाँ खड़े होकर के आंख में आंख मिला करके बात नहीं करते। तो जिस सीढ़ी पर चढ़ करके हम आए हैं, वो सीढ़ी हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? रे भाई, हक हुकूक की लड़ाई लड़ते रहेंगे, बिना डरे, बिना हिचके, सच की बात कहते रहेंगे। क्योंकि हम, बात यह है कि भूख ने, प्यास ने, इफलास ने पाला है हमें, कभी बहके हैं तो फाकों ने संभाला है हमें, जब्र ने आहनी तंजीम में ढाला है हमें, झोंपड़े फूंक के मैदान में निकाला है हमें। आज लिखेंगे एक नई कहानी अपनी और इस संविधान के लिए दे देंगे जवानी अपनी। इसलिए हम यहाँ लड़ने आए। आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। के अवसर पर संविधान महासभा के इस कार्यक्रम में जो हर घर संविधान, घर घर संविधान के स्लोगन के साथ हो रहा है, इसके आयोजक बौद्ध सेवा समिति एवं रमाई महिला मंडल, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ के सभी आयोजकों का आभार कि आपने मेरे लिए एक मौका मुहैया कराया है कि मैं राजनांदगांव आकर के आप लोगों से मिल सकूं, और आपने इतना सम्मान दिया, प्रेम दिया। हम जैसे लोगों का ये सम्मान, प्रेम, मोहब्बत, ये कभी संभव ही नहीं था अगर इस देश में भारत का संविधान लागू नहीं होता था। और ये बहुत खुशी की बात है कि आप उस संविधान का जश्न मनाने के लिए, उसकी ताकत को आम जन तक, घर घर तक पहुंचाने के लिए ये आयोजन किए हुए हैं। तो मैं समस्त आयोजन समिति का बहुत आभारी हूं और उन्हें बहुत बधाई देता हूं कि आपने इस वक्त के लिहाज से सबसे जरूरी कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है। क्योंकि जो चीज खतरे में होती है उसकी बात सबसे पहले और सबसे ज्यादा करनी चाहिए, और आज संविधान खतरे में है। इसलिए जरूरी है कि जिन्होंने संविधान का लाभ लिया है वो आगे आकर के संविधान को बचाने और घर घर पहुंचाने की लड़ाई भी लड़े। और इसलिए मैं आपका आभारी हूं और बधाई देता हूं इस आयोजन समिति को, मंच पर बैठे हुए आप सभी सम्मानित अतिथिगण, और इस कार्यक्रम में सामने
ही सम्मानित बैठे हुए आप सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद है। दोस्तों, अभी जब छत्तीसगढ़िया गीत सुनने को मिल रहा था और उसके बाद उसमें भी एक लाइन आ रही थी, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। तो आपकी अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, उसको आपने सेलिब्रेट किया, उसका उत्सव मनाया। और राजनांदगांव जो कि संस्कार धानी बोली जाती है, और राजधानी, अभी हेमंत जी बैठे हुए हैं, वो भिलाई की तरफ से आए थे, तो उन्होंने कहा कि रायपुर राजधानी और भिलाई के आसपास वो शिक्षाधानी और राजनांदगांव संस्कार धानी है। उस संस्कार धानी में मुझे आपने बुलाया है। मुझे खुशी है कि ऐसा संस्कृतियों और संस्कारों का ऐसा संगम है ये, इसलिए मैं कह रहा हूं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। और आप संविधान को मना रहे हैं। एक बधाई उन सारे वक्ताओं को, बड़े बड़े लोग हैं मंच पर, सम्मानित लोग हैं, और इस बात के लिए ये सम्मान मिला है। मैं कई बार सोचता हूं कि मेरा सम्मान ये किस बात का है? केवल दो बात का। एक, देखिए, एक तो दिल्ली विल्ली से आने का मतलब ये कतई नहीं कि हम आप लोगों से ज्यादा काबिल हैं या ज्यादा अच्छा बोलते हैं। मैं हर मंच पर जाकर एक बात कहता हूं कि हो सकता है जितनी हमारी उम्र है उससे ज्यादा उम्र जिन लोगों ने संघर्षों में खपा दी, वो हमें बैठकर सुनने और सामने और पीछे बैठे होंगे। मैं उन्हें सलाम करता हूं। इसलिए मुझे अंदर कोई गर्व अहंकार नहीं है कि मैं कोई बहुत नई बात बोलूंगा। ये छत्तीसगढ़ संघर्ष की जमीन है। पिछले साल जनवरी 2022 में ये सारंग हुमने जी आए हुए, राजेश हुमने जी, इन लोगों ने बिलासपुर में पहली बार हमें माता सावित्रीबाई फुले और भीमा कोरेगांव का उत्सव जब मनाया था, तो पहली बार इन लोगों ने छत्तीसगढ़ हमें बुलाया था। और सारंग साहब, जब भी इनको पता चलता है इन लोगों को कि मैं छत्तीसगढ़ आ रहा हूं, ये प्रेम देखिए कि वहां से दौड़े चले आते हैं। हेमंत जी आए हुए, आदिवासियों के बीच कार्यक्रम हुआ, इसलिए मुझे छत्तीसगढ़ से एक विशेष स्नेह सा बनता जा रहा है, क्योंकि आपके यहां जैसे लग रहा है कि कुछ काम अब आगे बढ़ रहा है। अब बढ़े भी क्यों ना भाई, छत्तीसगढ़ पता ये चल रहा है कि भैया यहाँ 95 से 97% आबादी तो इस देश के SC, ST, OBC कमेरा लोगों की है। तो आप नहीं लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो बाकी जगहों का क्या हाल होगा? इसलिए जिम्मेदारी भी ज्यादा है। और अभी भंते साहब कह रहे थे कि जिस आदिवासी समाज की आबादी यहाँ इतनी ज्यादा है, उस आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री होना चाहिए। मैं तो याद कर रहा हूं कि जब से ये राज्य बना तब से कौन लोग मुख्यमंत्री थे जिनकी आबादी कुल मिलाकर 3% भी नहीं थी, उनको तो आपने हटा दिया कम से कम। भाई जिनका कोई आदमी नहीं, जिनके कोई मानने वाले नहीं, वो 15 साल राज किए। अभी मैं कल जो कार्यक्रम था वहां रायपुर में से, वहां बूढ़ा बाबा का एक तालाब, और वो उनके अपने उपासक, अपने मानने वाले आदिवासी संस्कृति के, पता ये चल रहा है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले कुछ लोग वहां आकर के किसी और की मूर्ति रख करके उसका नाम बदल दिए। आपकी संस्कृति पर हमला हुआ ना। अब हमें नहीं पता था कि आपके यहाँ ये पहले ही हो चुका था। मैं जिस उत्तर प्रदेश से आता हूँ वहां अब हो रहा है। किसी का काम न करना हो तो उसका नाम बदल दो और उसका खूब प्रचार करो कि देखो हम तुम्हारा विकास कर रहे हैं। ये नाम बदलने वाला हमारे यहाँ एक मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ उसका भी। ये बौद्धिक मंच है, यहाँ सारी बात इशारों में होगी। बाबा साहब के मानने वाले बच्चे सारी बात समझ जाएंगे, इसका मुझे भरोसा है।
कोई व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण है ही नहीं जिसका नाम हम यहाँ से लें। हमें तो प्रवृत्तियों से लड़नी है। अच्छा, आप लोग बुरा न माने तो मैं इसको हटा दूं, क्योंकि बहुत जो है, हाँ, मैं आपके सम्मान के लिए इसको पहना हुआ था भाई, इसको रखते हैं आप, ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ के लोगों, बातचीत शुरू करने के पहले एक बात बताओ, मैं पिछले दिनों जब आया, कभी बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती मनाई जा रही थी तथागत बुद्ध की याद में, चाहे वो भिलाई हो, चाहे वो सिरपुर का बुद्धिस्ट महोत्सव, अंतरराष्ट्रीय बुद्धिस्ट महोत्सव, जिस जगह मैंने जाके ये महसूस किया कि 10,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को शिक्षा देने का सबसे बड़ा पुराना कोई केंद्र था तो वो सिरपुर था। और वहां जाकर के मैंने अपनी जड़ों से जुड़ना महसूस किया। वो जड़ें हैं हमारी, और जड़ किस बात की? शिक्षा की, तालीम की, ज्ञान की रोशनी। और उसके बाद पिछले दिनों विश्व आदिवासी दिवस पर जब छत्तीसगढ़ के जंगलों की तरफ गए, वो दूर बालोद जिले में, उस जगह पर हमने देखा लाखों आदिवासी समाज के लोग, बारिश हो रही है भीगते हुए भी, सड़क पर खड़े होकर के, जाम लगा हुआ है, पानी भरा है, फिर भी अपनी संस्कृति को बचाने और अपने संस्कृति का उत्सव मनाने के लिए वहां इकट्ठा हुए थे। तो एक तरफ ये बुद्धिस्ट परंपरा, एक तरफ ये आदिवासी समाज का अपना काम। फिर पिछले अभी दिसंबर में मैं आया था जब सतनामी समाज के लोगों ने गुरु घासीदास जयंती मनाई थी और वहां 5,000 से ज्यादा विद्यार्थी बैठ करके अपनी सांस्कृतिक परंपरा को याद कर रहे थे। उसके बाद मैं आया तो ओबीसी समाज के लोग, यहां भी बहुत बड़ी तादाद में ओबीसी समाज के लोग भी आए, और ओबीसी समाज के लोगों ने पुरखा का सुरता से लेकर के तमाम कार्यक्रम जो किसान कामगार कमेरा जातियां हैं उन लोगों ने वहां इकट्ठा किया। तो मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ तो एकदम बहुत सही रास्ते पर जा रहा है। उसके बाद अब आया तब पता चला यहाँ कोई बाबा उबा भी घूम रहे हैं जो कथा सुना रहे हैं, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। तब मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, मेरी चिंता बढ़ गई। और अभी एक बाबा, भाई मैंने पहले ही शर्त लगा दी, नाम किसी का नहीं लूंगा, पहचान आप सब जाएंगे हरकतों से। एक बाबा जो नागपुर में कथा होता सुना रहे, अपना सबका भविष्य बता रहे, भाई बच्चा तुम इधर आओ, ये देखो बिना बताए तुम्हारा भविष्य हम बता रहे हैं, जाओ कृपा रुकी हुई है, ऊपर से हमारे आदेश आ रहा है। और वो आपके रायपुर में आकर के किस्मत बता रहे हैं। और टीवी और मीडिया दिन रात ये साबित करने में लगा हुआ है इस देश का कि वो बाबा बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो पाखंड अंधविश्वास नहीं है, उनको सीधे ऊपर से जो दर्शन हो रहा है उससे वो किस्मत बता रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब इन लोगों को, इन मीडिया वालों को ये कह दूं कि जब सारी किस्मत बाबा बाबा ही बताएंगे तो स्कूल विश्वविद्यालय बंद कर दो, हॉस्पिटल बंद कर दो, वहां भी कोई न कोई बाबा को खड़ा कर दो, तुम्हारे बच्चों का भविष्य भी वही बताएंगे। भाई कमाल का देश हो गया है ये। आप विज्ञान की बनाई हुई टीवी, सैटेलाइट से चल रही टीवी, और उसके बाद जो मंच बना है, जो कुर्सियां आपके सामने लगी हैं, जो ये माइक से आवाज जा रही है, जिन बिजली के तारों से ये काम हो रहा है, जितनी मोबाइल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना कपड़ा आपने पहना हुआ है, जितना भी सारा कुछ आपके चारों तरफ दिख रहा है, ये सब विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल करके बना। अगर धर्म की किताबों में इतनी ताकत होती तो ये सारी खोज वो करके दिखा देते। सारा फायदा विज्ञान से ले रहे हो और उसके बाद कह रहे हो हमारे ऊपर से नजर मिली है और गुरु का उनका दया हो गई, हम तुम्हारी किस्मत बताएंगे। अरे बाबा सुनो, अगर तुमको सही में किस्मत बतानी है तो जाके इस देश के प्रधानमंत्री को बताना कि अगली बार चीन भारत पर कब हमला करने वाला है। जाके बताओ इस देश में कि रुपया अगली बार डॉलर की कीमत से कब बढ़ने गिरने वाला है।
जाके बताओ उनको कि महंगाई कैसे कम होगी, जाके बताओ उसको कि 15 लाख रुपया कब आएगा, 2 करोड़ रोजगार कब मिलेगा। भाई जब तुम्हें सारा कुछ पता है, सब तुमको ऊपर से उतर रहा है, ज्ञान मिल रहा है, तो बंद कर दो इस देश के बड़े बड़े विज्ञान तकनीकी और एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन, मेडिकल और एम्स बंद कर दो, विश्वविद्यालय बंद कर दो। अब इस सब की कोई जरूरत नहीं है भाई। जब टीवी पर दिखा ही दिया गया कि ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक रूहानी दौलत है जो ऊपर से उतरी है, तो भाई हर घर में बाबा बनाओ और हर घर में ये सारा काम करो। ऐसे वक्त में जिन लोगों ने हर घर संविधान और घर घर संविधान की मुहिम छेड़ी है, मैं सलाम करता हूं ऐसे लोगों को, क्योंकि आप भारत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई एकदम आमने सामने है भाई। एक तरफ इस देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ तथागत बुद्ध से लेकर कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद और तमाम लोगों से आगे बढ़ते हुए नारायण गुरु, बसवन्ना चोखा मेला, अब्दुल कयूम अंसारी, आसम बिहारी से होते हुए ज्योतिबा फूले, शाहू जी महाराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मंडल कांची राम के वारिस खड़े हैं, जो इन बर्बाद करने वाले लोगों के सामने चुनौती बनकर खड़े हैं कि हम इस मुल्क को बचाएंगे। ये साफ साफ लड़ाई एकदम दोनों तरफ छिड़ी हुई है। मैं रायपुर से लेकर के यहाँ भाटा पर ये राजनांदगांव तक आ रहा था, कम से कम 5 जगह पर कथा भागवत चल रही है। एक जगह कथा भागवत में बता रहा है, शबरी जी जब गई राम जी के आगे और उन्होंने जूठे बेर खिलाया, मुझे लगा वो आदमी इतना कॉन्फिडेंस से बता रहा है जैसे तीसरा आदमी वही वहां बैठा हुआ था। भाई मैं किसी धार्मिक भावना आहत नहीं कर रहा हूं, आपको पूजा करनी है करिए। पता चला यहां से लौट के मुझे दिल्ली जाना है, वहां बुलडोजर चला दे, मुकदमा लगा दे और जेल में भर दे, इसलिए हम आपकी कोई भावना आहत नहीं कर रहे। लेकिन ये कथा भागवत इतना कॉन्फिडेंस से सुनाते हैं ये लोग। मैं अब उसमें कुछ बोलूंगा नहीं, किसी देवी देवता पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि ये कथा भागवत करने वाले लोग, और पिछली बार जब मैं छत्तीसगढ़ आया था, इसी छत्तीसगढ़ में लाखों की भीड़ में करोड़ों रुपया खर्च करके, करोड़ों रुपए का चंदा ले जाकर के ये कथा भागवत वाले जाते जाते बोलते गए हैं इसी छत्तीसगढ़ में कि भारत का संविधान बदलना है और हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये कौन सा धर्म का प्रचार है? ये मैं सवाल आपसे पूछने आया हूं। तुम्हें अगर अपने भगवान का प्रचार करना है, अपने धर्म का प्रचार करना है, अरे ये वाला अधिकार भी भारत का संविधान ही तुमको दिया है। अगर ये संविधान बदल दोगे तो अपने धर्म का प्रचार किस अधिकार से करोगे? इसलिए संविधान बचाना है। और दूसरी बात, वो जो कह रहा है किस्मत बता रहे हैं और आपके कह रहे हैं कि धर्म ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जो लोग धर्म को मानने वाले हैं उनको मेरी एक मुफ्त की सलाह है, जाओ आप किसी मंदिर में, जाओ आप किसी कथा भागवत को सुनने, बस एक काम करना शुरू कर दो, 1 रुपया चंदा दान दक्षिणा वहां नहीं चढ़ाएंगे। अपने आप देखो इनकी बाजार अगर बंद ना हो जाए तो क्या। आपसे एक तो पैसा ले रहे और पैसा लेकर जाते जाते क्या बोल रहे, संविधान बदलना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसी छत्तीसगढ़ में मुझे पता चला, पिछले कार्यक्रम में एक व्यक्ति ने वीडियो सुनाई सर कि कथा सुनाने वाले कह रहे हैं संविधान बदलना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, अखंड भारत बनाना है। रे भाई, तुम अपने धर्म का प्रचार कर रहे हो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार कर रहे हो? साफ साफ क्लियर बता दो, अगर ये दोनों में अंतर नहीं तो हम तुम्हारा विरोध करेंगे। मैं यहां खड़े होकर के अभी अगर ये कहने लगूं कि इस पार्टी को वोट दो, इस पार्टी को मत दो, मैं इशारे में कहूंगा, मैं ये भी बात बोलूंगा किसको वोट दो किसको मत दो, लेकिन मेरे बोलने का तरीका ये होगा, जो पॉलिटिकल पार्टी आपके बच्चों का स्कूल बर्बाद करे, अस्पताल बर्बाद करे, नौकरी खत्म करे, महंगाई बढ़ाए, बेरोजगारी बढ़ाए, अंधविश्वासी बनाए, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को हराओ, ये मैं कहने आपके आया हूं। और इसमें मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा। और वो सब कथा भागवत भगवान और भगवान के बीच में पॉलिटिकल पार्टी कैसे आगे रे भाई?
चंदा देना बंद कर दीजिए, आधा कथा भागवत बंद हो जाएगी। सारा खेल तो चंदा का है। वो एक आदमी नोटबंदी में जब 500,000 की नोट बंद हो गई तो गया, सोचा भगवान को ही चढ़ा दें, बैंक में तो जा नहीं सकता, थोड़ा उधर वाला था। नोटबंदी करने के बाद इस देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि 50 दिन मुझे दे दो भाइयों बहनों, अगर 50 दिन में आपका भरोसा न जीत पाया तो जिस चौराहे पर बुलाना, मैं उस चौराहे पर आऊंगा और जो सजा देना हो उसको दे देना। उसके बाद से वो पैदल और सड़क से घूमना ही बंद कर दिया 50 दिन बाद। आप खोजते रहिए कौन से चौराहे बुलाएंगे। भाई नोटबंदी से फायदा क्या हुआ ये तो गिनाना चाहिए, और ये सवाल पूछना हमारा नागरिक होने का धर्म है। हम आपसे पूछेंगे। और उसी समय का किस्सा मेरे यहाँ का याद आ रहा है। नोट बंद हो गई, एक आदमी सोचा कि 500,000 वाली नोट जो बंद हो गई है इसको मंदिर में चढ़ा करके भगवान का ही कृपा ले लेते हैं। गया धड़ाधड़ मंदिर में 500,000 की नोट चढ़ाने लगा। अचानक एक आदमी बीच में आया और कहा, रे मूर्ख, ये नोट तो बंद हो गई है, ये नोट तू क्यों चढ़ा रहा है? वो आदमी पलट के बोला, चुप रहो, भगवान को थोड़ा ही पता है कि ये वाली नोट बंद हो गई है। भाई वो आदमी बोला, मैं किसी की भावना आहत नहीं कर रहा हूं भाई, देख लो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। वो आदमी बोला कि तुम्हें पता है नोट बंद हो गई, मुझे पता है नोट बंद हो गई, भगवान को थोड़ा ही पता है कि ये नोट बंद हो गई है। तुरंत वो आदमी गुस्से में दूसरा वाला बोला कि भगवान थोड़े ये नोट लेते हैं कि उनको पता होना चाहिए, जो नोट लेता है उसको पता है कि ये वाली नोट बंद हो गई है। असली खेल यहाँ है। और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात, चंदा देना बंद कर दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए इनके भगवान कोई हैं, तो उन्होंने किस किताब में लिखा है कि मैं तभी खुश होऊंगा जब मुझे चंदा दोगे? कहीं लिखा है क्या? अब दूसरी बात बताइए, जब पैसे की खोज नहीं हुई थी, जब सिक्का नहीं बना था, नोट नहीं बनी थी, भाई इस दुनिया का इतिहास तो ये है, किसान कामगार कमेरा लोगों, आप लोग को पता होगा हमारे पुरखों का इतिहास क्या है। गेहूं हमने पैदा किया तो गेहूं लेकर गए और सब्जी वाले से कहे कि तुम हमारा गेहूं ले लो और तुम्हारी सब्जी हम ले लेंगे। वस्तु विनिमय था ना, पैसा तो नहीं था ना, पैसा तो बहुत बाद में आया ना। सामान दे के सामान लेते थे। उस समय पूजा कैसे होती थी? भाई बात सवाल है मेरा, पैसा तो नहीं था। अरे तुम कह रहे हो कि जो जात पात पूछे नहीं, कोई हरि को भजे सो हरि का होई, तो पैसा बीच में कहां से आ गया? ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। इसलिए जितने भी मंदिर, एक तो यहां बैठे हुए लोग, मुझे उम्मीद कम है कि यहां कोई मंदिर वाला होगा, लेकिन ये बात यहां से बाहर भी तो जाएगी, और बाहर जितने लोग सुने उनसे केवल एक गुजारिश है कि पहले तो वहां पैसा देना बंद करो, और वह पैसा जो आप किसी पूजा में, किसी मंदिर में, किसी कथा भागवत में देने वाले थे, उतने पैसे का कोई कलम खरीद कर, कोई किताब खरीद कर, किसी भूखे को रोटी देकर, किसी बीमार को दवा दे करके अगर आपने मदद कर दी तो कोई भगवान होगा तो सबसे ज्यादा इस काम से खुश होगा। कोई भी धर्म दुनिया का है वो इस बात से नाराज कभी नहीं होगा कि जिसने पूजा कराई उसको पैसा देने की बजाय आपने किसी भूखे को रोटी खिलाई। सबसे बड़ा धर्म तो ये वाला इंसान धर्म। आप एक बात बताइए, पैसा बंद, दूसरा काम एक और करिए, जितने लोग हैं, जैसे मैं कई अब यादव जी लोगों के बीच में जाता हूं तो उनसे कहता हूं, आपको कह दिया कि कृष्ण आपके भगवान है, तो ये बताओ कृष्ण के जितने मंदिर हैं उसका पुजारी कोई यादव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? असली खेल यहां से करिए। दक्षिण भारत में पेरियार की जमीन पर एक उनका वारिस बैठे हुए मुख्यमंत्री बन करके, और उसने कहा कि बाबा साहब ने अपनी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति के विनाश के अंतिम पन्नों पर लिखा है कि जाति के खात्मे की लड़ाई लड़ने के लिए रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए, अंतरजातीय विवाह कराओ, और पुजारी का एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए। पुजारी परीक्षा देकर जो पास हो जाए, किसी भी जाति का हो, उसको पुजारी बनाओ। तो यह किसान कामगार लोगों, जितने देवी देवता तुम्हारे हैं सब मंदिर के पुजारी तुम बनो। ये मांग कहीं से गलत है क्या? जब तक मंदिर है तब तक चंदा लो, इसमें बुराई है क्या? और जब आपकी चेतना अपने आप विकसित हो जाएगी, अपने आप
बाबा साहब की वो बात याद करोगे कि जिस दिन इस देश की मंदिर जाने वाली भीड़ स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय जाने लगेगी, इस देश को सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं। धीरे धीरे भारत बदलेगा भाई, तेजी से नहीं बदलेगा। और बहुत सारे लोग